दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में एक सवाल ज़रूर आता है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तकलीफ़ क्यों मिल रही है। और वही जिसने सबका दिल दुखाया, धोखा दिया, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, वह तो अच्छे से जी रहा है। यहीं पर श्री कृष्ण का गुप्त ज्ञान सामने आता है। गीता में उन्होंने साफ कहा है कि इंसान को वही फल मिलता है जो उसने बोया है। कोई भी कर्म चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल है और हर फल सही समय पर सामने आता है। दोस्तों, अब बात यह है कि ये फल कब मिलता है, क्या तुरंत मिलता है या फिर देरी से, और किस रूप में मिलता है। यही वो रहस्य है जिसे समझने से हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में एक बड़ी गहरी बात कही है कि इंसान अपने कर्मों से खुद अपना भविष्य लिखता है। यानी जो हम आज कर रहे हैं वही कल हमारे सामने खड़ा होता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर बुरा करने वालों के साथ बुरा तुरंत क्यों नहीं होता, क्यों वह मजे करते हैं, सुख संपत्ति से जीते हैं। तो इसका जवाब भी श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्म का फल तुरंत भी मिल सकता है और देरी से भी। जैसे बीज बोने के बाद पौधा कुछ ही दिनों में निकल आता है, पर कोई पेड़ ऐसा भी होता है जिसका फल आने में सालों लग जाते हैं। कर्म भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे झूठ बोलें और उसी वक्त पकड़े जाएं, और कुछ फल देरी से मिलते हैं, जैसे किसी का दिल दुखाना, किसी की मेहनत को बर्बाद कर देना। ये बातें तुरंत सामने नहीं आती, लेकिन एक दिन ये इंसान को घेर ही लेती हैं। दोस्तों, अब एक और बात है, कभी कभी हम जो भला काम करते हैं उसका असर हमें तुरंत नहीं दिखता। हम सोचते हैं कि मैंने किसी की मदद की, किसी का भला किया, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। पर सच्चाई ये है कि वो भलाई हमारे जीवन के किसी और मोड़ पर या अगले जन्म में भी हमारे सामने आ सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि भला कर्म कभी खोता नहीं है और बुरा कर्म कभी छिपता नहीं है। इसलिए इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कर्म का हिसाब इंसान के पीछे पीछे चलता है। सोचो दोस्तों, अगर ये नियम न होता तो दुनिया में कोई इंसान ही नहीं होता। अमीर और ताकतवर हमेशा जीते रहते और गरीब सीधा साधा इंसान हमेशा दबता रहता। लेकिन ईश्वर ने कर्म का ये नियम बनाकर हर किसी को बराबर का मौका दिया है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि बुरा इंसान हमेशा खुश रहेगा, मत सोचो कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहेगा। हर किसी का हिसाब है और वो हिसाब कभी गलत नहीं होता। अब देखो, कर्म के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वो कर्म जिसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। दूसरा वो कर्म है जिसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। दूसरा है वो कर्म जिसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। और तीसरा वो कर्म है जिसका फल धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की परिस्थितियों में जुड़ता चला जाता है। यही कारण है कि कभी कभी हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन सच तो ये है कि शायद वो हमारे पिछले जन्म का हिसाब है जो इस जन्म में उतर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान अपने हर कर्म का फल नहीं भोग लेता, तब तक वह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। दोस्तों, एक और बात खास है, ईश्वर कभी सजा देने में जल्दी नहीं करते। वो इंतजार करते हैं शायद इंसान सुधर जाए, शायद वो अपनी गलतियों को समझ ले। लेकिन जब इंसान अपनी गलतियों पर अकड़ रखता है, दूसरों को सताता है और भगवान को भूल जाता है, तभी उसके सामने अचानक ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तब उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है। यही है कर्म का फल। दोस्तों, जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब सबसे बड़ा सवाल अर्जुन के मन में यही था, अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर भाग्य पहले से लिखा हुआ है, तो फिर इंसान कर्म ही क्यों करे। वही सवाल आज भी हर किसी के मन में आता है। लेकिन श्री कृष्ण ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भाग्य और कर्म दोनों का गहरा रिश्ता है। देखो, भाग्य को हम उस बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं जिसमें पिछले जन्मों के हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्म जमा हैं, और कर्म वो चाबी है जिससे हम उस खाते को खोलते हैं। यानी अगर भाग्य में सुख भी लिखा है तो कर्म ही तय करेगा कि वो सुख आपके जीवन में कैसे और कब आएगा। और अगर भाग्य में दुख लिखा है तो भी अगर आपके वर्तमान कर्म अच्छे हैं, नेक हैं,
तो वो दुख भी उतना असर नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही इंसान के भाग्य का असली निर्माता होता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा है कि तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता ही इंसान को कमज़ोर बना देती है। अब सोचो दोस्तों, अगर किसी इंसान ने खेत में बीज ही न बोया हो तो क्या फसल आएगी? और अगर उसने बीज बोया है पर उसे पानी नहीं दिया, देखभाल नहीं की, तो क्या वो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। ठीक ऐसे ही इंसान का भी जीवन है। हमने जो बीज पहले बोए थे वही आज फल बनकर सामने आ रहे हैं, और आज जो हम बो रहे हैं वो भविष्य का रूप तय करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण का गुप्त ज्ञान ही सिखाता है कि इंसान को कभी भी अपने कर्मों को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी मदद, एक सच्चे दिल से बोला गया एक छोटा सा भी शब्द कई बार इंसान की तकदीर बदल देता है। और इसी तरह किसी को दी गई पीड़ा, किसी का विश्वास तोड़ना, किसी को रुलाना, ये सब भी ऐसे बीज हैं जो समय आने पर बहुत बड़े फल के रूप में लौट आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि हर कर्म का हिसाब एक अदृश्य शक्ति रखता है। हम सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, लेकिन दोस्तों, इस संसार में कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका असर हमें हर पल महसूस होता है, वैसे ही कर्म भी दिखाई नहीं देते लेकिन उनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। और यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि अचानक हमारी किस्मत ही पलट गई, अचानक सब कुछ बिखर गया या अचानक सब कुछ संभल गया। असल में वो अचानक कुछ भी नहीं होता, वो सब हमारे कर्मों का ही फल होता है जो सही समय आने पर आता ही है। दोस्तों, अब एक और गहरी बात समझो। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान का कर्म सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि उसके मन और आत्मा का भी आकार देता है। यानी अगर कोई बुरे कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका मन भारी और अंधकार में होने लगता है, वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। यानी अगर कोई बुरे कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका मन भारी और अंधकार में होने लगता है। वो चाहे बाहर से कितना भी चमकदार दिखे लेकिन अंदर से खाली और दुखी ही होता है। और जो इंसान सच्चे कर्म करता है उसका मन हल्का और शांत होता है, उसके चेहरे पर एक चमक होती है, एक सुकून होता है जो किसी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। यही कारण है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सच्चे कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। यानी कर्म तो करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता में फंसता है तो उसका कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि निष्काम कर्म करना इतना आसान कैसे है। हम तो हर काम फल की उम्मीद से ही करते हैं। पढ़ाई करते हैं तो अच्छे नंबर की चाह रखते हैं, नौकरी करते हैं तो अच्छे पैसे मिलेंगे इसकी चाह रखते हैं, व्यापार करते हैं तो लाभ चाहते हैं। तो निष्काम कर्म का मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने इस रहस्य को बड़ा ही सुंदर तरीके से बताया है। उन्होंने कहा है कि निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा बिल्कुल ही ना करो, बल्कि इसका अर्थ है कि कर्म करते समय अपना पूरा ध्यान उस कर्म पर लगाओ और फल भगवान पर छोड़ दो। यानी कर्म की शुद्धता बनाए रखो, न कि चिंता में रहो कि इसका नतीजा क्या होगा। जब इंसान ऐसा करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और फल अपने आप सही समय पर सही रूप में आपके पास आ जाता है। अब जरा सोचो दोस्तों, अगर कोई इंसान हर काम यही सोचकर करे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तो उसका जीवन कितना व्यर्थ और बोझिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान यही सोचे कि मुझे सिर्फ यह काम करना है, परिणाम जैसा भी हो उसे स्वीकार करना है, परिणाम जैसे भी हो उसे स्वीकार करना है, तो उसका जीवन बहुत ही आसान और हल्का हो जाएगा। यही है भगवान श्री कृष्ण का गुप्त ज्ञान। इंसान को कर्म में लगना चाहिए, फल में नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि हर बीज का फल जरूर निकलता है। दोस्तों, अब एक सवाल तुम्हारे मन में भी जरूर आया होगा कि अगर श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल हर हाल में मिलता है, तो फिर क्यों कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं, सबका भला सोचते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, फिर हमारी जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं, क्यों हम रोते हैं, और वही लोग जो बुरा करते हैं हंसते नजर आते हैं। उनका रहस्य भी श्री कृष्ण ने ही बताया है। उन्होंने कहा है कि इस संसार में हर इंसान केवल एक जन्म का हिसाब लेकर नहीं आता। हमारा शरीर भले ही नया हो लेकिन हमारी आत्मा पुरानी होती है, और आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के सारे हिसाब किताब लेकर आती है। इसलिए जो कष्ट हमें आज मिल रहा है वो जरूरी नहीं इसी जन्म के कर्म का फल हो सकता है वो किसी पिछले जन्म की गलती का हिसाब हो जो अब पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह जो सुख हमें आज मिल रहा है वो बिना किसी पुराने पुण्य का फल हो सकता है। यानी कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता,
बस उसका समय अलग अलग हो सकता है। अब जरा सोचो दोस्तों, अगर किसी इंसान ने एक खेत में गेहूं बोया और दूसरे खेत में आम का पौधा लगाया, गेहूं की फसल कुछ ही महीनों में कट जाएगी, लेकिन आम का फल आने में कई सालों लग जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम का फल आएगा ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारे कर्म है, कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ देरी से देते हैं, और कुछ तो अगले जन्म तक भी चलते रहते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई बुरा इंसान खुश है, तो हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बुरे कर्मों का फल इसे नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी इसका कोई अच्छा कर्म काम कर रहा हो, लेकिन जब इसका सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, तब उसके सामने वही फल खड़ा होगा जो उसने बोया है। और यही बात अच्छे कर्म करने वालों पर भी लागू होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी भलाई का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा, लेकिन दोस्त उसका असर हमेशा होता है, कभी आज, कभी कल, कभी इस जन्म तो कभी अगले जन्म में। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि पुण्य और पाप दोनों का तराजू हर इंसान के साथ चलता है। जिस तरह एक व्यापारी अपनी तिजोरी में हर छोटा बड़ा हिसाब जोड़कर रखता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब अपने साथ जोड़कर रखती है। और सही समय आने पर यह हिसाब जिंदगी की परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आता है। कभी यह सुख के रूप में आता है, कभी दुख के रूप में, और कभी अवसर या बाधा के रूप में। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि अचानक हमारी जिंदगी बदल गई। कभी लगता है कि सब कुछ हमारे हक में हो रहा है, और कभी लगता है सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। असल में वो सब अचानक नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अब दोस्तों, एक और बात समझनी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म केवल हमारे जीवन पर असर नहीं डालते, बल्कि वो हमारे मन और आत्मा को भी गढ़ते हैं। यानी अगर कोई इंसान बार बार बुरा करता है, तो उसके मन में अंधकार भरता चला जाता है। वो धीरे धीरे शांति खो देता है, उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है, उसके रिश्ते टूटने लगते हैं, और उसका अंत बड़ा ही दुखद होता है। भले ही वह बाहर से अमीर और ताकतवर दिखे, लेकिन भीतर से वह खोखला हो चुका है। उसके उलट जो इंसान भलाई करता है, सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है, उसका मन हल्का हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, एक ऐसा सुकून होता है जो किसी सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता। यही कारण है श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का जोड़ दिया है। दोस्तों, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि इंसान फल की चाह ही न रखे। इंसान तो इंसान है, उसके भीतर इच्छाएं होती ही हैं। लेकिन निष्काम कर्म का मतलब है जब तुम कर्म करो तो पूरी निष्ठा और सच्चाई से करो। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जब इंसान हर पल यही सोचने लगेगा कि मुझे इसका क्या मिलेगा, तो उसका ध्यान कर्म की शुद्धता पर नहीं रहेगा। लेकिन जब वो ये सोचेगा कि मुझे केवल यही काम करना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है, तो उसका मन भी शांत रहेगा और उसका कर्म भी शक्तिशाली होगा। सोचो दोस्तों, अगर कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी करे और हर वक्त यही सोचता रहे कि पता नहीं मुझे अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, तो क्या वो पढ़ाई में मन लगा पाएगा? नहीं। लेकिन अगर यही बच्चा सोच ले कि मुझे बस पूरी मेहनत करनी है, बाकी रिजल्ट जैसा होगा वैसा देख लेंगे, तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और उसका रिजल्ट भी अपने आप अच्छा ही आएगा। यही गुप्त रहस्य है कर्म का। जब इंसान पूरी निष्ठा से सही काम करता है, तो उसका फल अपने आप ही सही समय पर उसके पास पहुंच जाता है। दोस्तों, अब जरा एक और गहरी सच्चाई को समझो। श्री कृष्ण ने कहा है, इस संसार में जो भी हो रहा है वह यूं ही नहीं होता। हर चीज के पीछे एक अदृश्य न्याय व्यवस्था है। यह न्याय व्यवस्था ऐसी है जिसे कोई अदालत, कोई राजा, कोई ताकतवर इंसान बदल नहीं सकता, क्योंकि इसका मालिक स्वयं भगवान है। अब आप सोचिए, अगर इंसान का कोई भी कर्म कहीं दर्ज ही ना हो, तो क्या इस ब्रह्मांड में कभी इंसाफ हो सकता है? नहीं। और इसलिए भगवान ने एक अद्भुत नियम बनाया है, हर कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, तुरंत इस ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। और दोस्तों, यही कर्म जब समय आता है तो परिस्थिति, हालात, सुख या दुख के रूप में लौटकर सामने आ जाता है। यही वजह है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू अपने कर्म से कभी मत डर, क्योंकि जो होगा वह तेरे ही कर्मों का फल होगा। अब देखो दोस्तों, इंसान अक्सर सोचता है कि मैंने गलत काम किया है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, तो अब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सच तो ये है कि हर कर्म ईश्वर की निगाह में होता है। तुम चाहे अंधेरे कमरे में किसी का बुरा कर लो, चाहे छिपकर धोखा दे दो, चाहे मुस्कुराकर सामने अच्छा बनने का नाटक करो, भगवान की नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। और जब समय पूरा होता है
तो वही कर्म ऐसा फल बनकर लौटता है कि इंसान सोचता है ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, लेकिन असलियत यह है कि वह फल उसी ने बोया है। इसलिए श्री कृष्ण ने चेतावनी दी है कि इंसान चाहे जैसा भी कर्म करे, उसका हिसाब हमेशा उसके साथ ही चलता है। अब दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण ने बताया है कि कभी कभी ईश्वर तुरंत दंड या पुरस्कार नहीं देते, क्योंकि अगर तुरंत ही इंसान को सबका फल मिल जाए तो वह सीख नहीं पाएगा। इसलिए कई बार भगवान इंसान को समय देते हैं कि शायद वह सुधर जाए, शायद वह अपनी गलतियों को पहचान ले और सही रास्ते पर लौट आए। लेकिन जब इंसान बार बार वही गलतियां करता है, दूसरों को दुख देता है और ईश्वर को भूलकर अहंकार में जीने लगता है, तब भगवान की न्याय व्यवस्था उस पर पूरा भार डाल देती है और फिर उसकी ज़िंदगी उलझ जाती है, उसके रिश्ते टूटने लगते हैं, उसका मन अशांत हो जाता है। तब उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो गया हो। पर दोस्तों असल में यह उसके कर्मों के ही फल हैं जो उसे आईना दिखा रहे हैं। सोचो किसी इंसान ने जीवन भर सिर्फ भलाई की है, लोगों की मदद की है, सच बोलता था, तो क्या भगवान उसे अनदेखा करेंगे? कभी नहीं। हो सकता है कि उसे तुरंत फल न मिले, हो सकता है कि उसे थोड़े समय के बाद कठिनाइयां झेलनी पड़े, लेकिन जब उसका समय आएगा तो वही इंसान जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। उसका चेहरा चमकता है, उसके दिल में सुकून होता है और उसके जीवन में ऐसी कृपा बरसती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा है, तू सच्चाई से कर्म कर, फल अपने आप तुझे मिलेगा। दोस्तों अब एक और गहरी बात सोचते हैं। जब कोई इंसान बुरा करता है और उसका परिणाम तुरंत सामने नहीं आता, तो लोग सोचते हैं शायद भगवान ने उसे माफ़ कर दिया है या उसके लिए कोई नियम ही नहीं है। लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मांड का नियम है कि हर कर्म का फल जरूर मिलेगा। बस कभी कभी भगवान इंतजार कराते हैं और जब समय पूरा हो जाता है तो वह इंसान ऐसी परिस्थिति में फंसता है जहाँ से निकलना उसके लिए असंभव होता है। तब उसे समझ आ जाता है कि उसने जो दूसरों के साथ किया था वही आज उसके साथ हो रहा है और यही न्याय है। दोस्तों यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमें कर्म का रहस्य बताते हुए कहा है कि इंसान को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। हम सही काम करने की बजाय केवल नतीजों के पीछे भागने लगते हैं और यही चिंता हमें दुख देती है। लेकिन अगर हम सोचें कि हमें बस यही काम करना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है, तो हमारी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हम हल्के मन से कर्म करेंगे और भगवान सही समय पर हमें सही फल देंगे। यही है निष्काम कर्म का रहस्य और यही है भगवान का गुप्त ज्ञान। दोस्तों अब एक और नई गहरी सच्चाई को समझते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार में हर इंसान का जीवन एक तराजू की तरह है। श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार में हर इंसान का जीवन एक तराजू की तरह है। इस तराजू के एक पलड़े में उसके पुण्य रखे जाते हैं और दूसरे पलड़े में उसका पाप, और जब तक वह संतुलन बराबर नहीं होता तब तक इंसान को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं लेकिन साथ ही कुछ बुरे कर्म भी किए हैं तो क्या होगा? तो भगवान की न्याय व्यवस्था कहती है कि पहले उसे अपने पापों का फल भोगना होगा और फिर पुण्य का फल मिलेगा। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई नेक इंसान भी दुख झेल रहा है। हम सोचते हैं ऐसा क्यों, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके तराजू का संतुलन अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके पापों का हिसाब पूरा हो रहा है और जब वो पूरा हो जाएगा तब वही इंसान अपने पुण्य के फल के रूप में सुख और शांति को पाएगा। अब दोस्तों जरा ध्यान से सोचो, अगर कोई इंसान दूसरों की मदद करता है लेकिन कभी किसी का दिल भी दुखा देता है, तो क्या दोनों कर्म रद्द हो जाएंगे? नहीं, दोनों का फल मिलेगा। मदद करने का पुण्य अलग मिलेगा और दुख देने का पाप अलग मिलेगा। इसलिए इंसान को यह सोचकर जीना चाहिए कि उसका हर कर्म उसकी आत्मा पर लिखा जा रहा है और जब आत्मा यह शरीर छोड़ती है तो वही कर्म उसके अगले रास्ते को तय करते हैं और यह रास्ता स्वर्ग भी हो सकता है, नरक भी हो सकता है और फिर इस संसार में लौटना भी हो सकता है। यही वजह है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन तू धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई साथी नहीं है और अधर्म से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। दोस्तों अब तुम समझो कि यह तराजू कैसे काम करता है। कभी कभी इंसान को लगता है उसने तो केवल एक छोटा सा पाप किया है, बस किसी को झूठ बोल दिया है या किसी का थोड़ा हक मार लिया है, लेकिन वही छोटा सा कर्म भी आत्मा के तराजू में दर्ज हो जाता है
और कई बार वह छोटा सा पाप इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि इंसान की ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छिन जाती हैं। ठीक वैसे ही कोई छोटी सी मदद, किसी को पानी पिलाना, किसी को अच्छे शब्द कह देना, किसी रोते हुए इंसान को हौसला दे देना, ये सब छोटे छोटे पुण्य तराजू को हल्का कर देते हैं और इंसान की ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है, कभी भी पाप को छोटा मत समझो और पुण्य को बेकार मत समझो। हर कर्म की अपनी गिनती है और हर कर्म का अपना ही फल है। अब सोचो दोस्तों, जब कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम्हारी सच्चाई का कोई सम्मान नहीं हो रहा, तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, तो उस वक्त यह याद रखना कि भगवान का तराजू कभी गलत नहीं होता। हो सकता है कि अभी तुम्हारे पापों का हिसाब पूरा नहीं हुआ हो, इसलिए तुम्हारे पुण्य का फल रुका हुआ है। लेकिन जब वो पलड़ा हल्का होगा, तब तुम्हारे पुण्य का फल इतनी शांति से लौटेगा कि तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। यही है श्री कृष्ण का गुप्त ज्ञान। भगवान कभी किसी के कर्मों का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब इंसान का पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं, तब भी आत्मा को इस संसार में आना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक कि वह पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए। और यह शुद्धता केवल एक ही तरीके से आती है, जब इंसान अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करना चाहता है। यानी जब इंसान सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान की सेवा है, तब उसके कर्म पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। यही है निष्काम कर्मयोग और यही वह रास्ता है जो इंसान को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया है कि कर्म सिर्फ हमारे किए गए कर्मों तक सीमित नहीं होता। कर्म का अर्थ है हमारी हर सोच, हमारी भावना, हमारा हर इरादा। अगर किसी के लिए हमने दिल से शुभकामनाएं दी हैं तो वो भी कर्म ही है, और अगर किसी के लिए हमने भीतर ही भीतर द्वेष पाल रखा है तो वो भी हमारा कर्म ही है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी विचार, कोई भी कार्य, कोई भी भावना कभी नष्ट नहीं होती, वो सब ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो जाती हैं। अब सोचो दोस्तों, जब ब्रह्मांड इतना बड़ा है और भगवान खुद साक्षी है, तो भला कैसे कोई कर्म छूट सकता है। इसलिए जो भी हम करते हैं वो घूमकर हमारे ही पास आता है, चाहे हमें तुरंत दिखाई दे या फिर समय लग जाए। अब दोस्तों, बहुत बार हम देखते हैं कि बुरा करने वाले लोग मजे में जी रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने बहुत गहरा रहस्य बताया है। उन्होंने कहा है कि फल हमेशा उसी समय पर मिलता है जब आत्मा उसे झेलने या उसे पाने के लिए तैयार होती है। कभी कभी कोई बुरा इंसान अभी हंस रहा होता है क्योंकि उसका पिछले जन्म का पुण्य उसे सहारा दे रहा है, लेकिन जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो उसके पाप का बोझ उसे ऐसे गिराएगा कि फिर संभलना ही मुश्किल हो जाएगा। और वहीं एक अच्छा इंसान अभी दुख झेल रहा होता है क्योंकि उसका पिछला बोझ उतर रहा है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है उसकी ज़िंदगी ऐसे बदलती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान का सबसे बड़ा धोखा तो यही है कि वह सोचता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, लेकिन असल में हम जो देखते हैं वो पूरी तस्वीर नहीं होती। असली तस्वीर तो ईश्वर के पास है। हम सोचते हैं कि यह न्याय है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के न्याय में हर आत्मा को वही मिलता है जो उसने किया है। बस फर्क इतना है कि हम अधूरी कहानियाँ देखकर निष्कर्षण पर पहुंच जाते हैं। जैसे खेत में बीज बोते ही फल नहीं आता, पहले मिट्टी में वो छिपा रहता है, फिर समय आता है, फिर वह पौधा उगता है, फिर फल लगता है। वैसे ही हमारे कर्म भी सही समय आने पर ही परिणाम देते हैं। दोस्तों, अब एक और बहुत गहरी बात है, उसे समझिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म 3 प्रकार से फल देते हैं। पहला है तुरंत फल, दूसरा है थोड़ी देर के बाद फल, और तीसरा है अगले जन्म में फल। कई बार आपने देखा भी होगा कि किसी ने किसी को चोट पहुंचाई और तुरंत ही उसे सजा मिल गई, जैसे जरा सा पांव फिसला और वह गिर पड़ा। ये तत्काल फल है, लेकिन कई बार फल धीरे धीरे आता है, जैसे बीमारी बनकर, आर्थिक संकट बनकर या रिश्तों में कठिनाई बनकर। और अगर कर्म बहुत बड़ा है तो उसका फल अगले जन्म तक पीछा करता है। यही कारण है कि कभी कभी हम बिना वजह किसी डर, किसी बोझ या किसी दर्द के साथ जन्म लेते हैं। वो दरअसल हमारे ही पिछले कर्म हैं जो हमारी आत्मा को साथ में लेकर आए हैं। अब दोस्तों सोचो, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का हिसाब अटल है, तो ये भी साफ हो जाता है कि किसी को धोखा देकर, किसी को दुख देकर हम बच नहीं सकते। भले ही समाज हमें पकड़ न पाए, कानून हमें सजा न दे पाए, लेकिन ईश्वर की अदालत में कोई वकील, कोई चालाकी काम नहीं आती।
वहाँ सिर्फ सच बोलता है, और सच तो यही है कि हमने जैसा किया वैसा ही हमें मिलना तय है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो पर अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में बार बार समझाया है कि इस जीवन में हमें जो कुछ भी मिल रहा है ना वो संयोग है, यह किसी और की वजह से नहीं है, यह किसी ग्रह नक्षत्र की चालबाजी नहीं है, यह सीधा सीधा हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं कि मेरे हालात इस इंसान की वजह से हैं, मेरी बदकिस्मती इस हालातों की वजह से है। लेकिन सच तो यह है कि हमारा ही बोया हुआ बीज हमारे सामने खड़ा होता है। यह बहुत गहरा रहस्य है। जो हम करते हैं वो हमारी ऊर्जा बन जाती है, और वही ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमकर हमें लौटती है। चाहे लाख साल लग जाएं, चाहे जन्म बदल जाएं, लेकिन कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं छूटता। श्री कृष्ण ने यही कहा है कि संसार एक न्यायालय है, बस फर्क इतना है कि यहाँ का न्याय तुरंत हमारी आंखों के सामने नहीं होता, बल्कि सही समय आने पर प्रकट होता है। सोचो दोस्तों, कितनी बार हम ये सोचते हैं कि मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की है, सच्चाई के रास्ते पर चला हूँ, फिर भी मुझे मुश्किलें क्यों मिल रही हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का ज्ञान हमारी आंखें खोल देता है। वो कहते हैं कि जो कष्ट हमें मिल रहा है वो हमारे पापों का बोझ हल्का कर रहा है। यह कष्ट हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आया है, ताकि आगे का जीवन बेहतर हो सके। जो इंसान इसे समझ लेता है वो दुखों को भी प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई देती है, बच्चा रोता है पर माँ जानती है यह दवाई उसे ठीक करेगी। वैसे ही दोस्तों, ईश्वर हमारे लिए वही करते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही होता है, भले ही हमारी आंखों को वो अभी न्याय न लगे। अब जरा उल्टी तरफ से सोचते हैं, वो लोग जिन्हें देखकर हमें जलन होती है कि यार ये कितना गलत है, पर इसके पास सब कुछ है, पैसा है, ताकत है, लोग हैं, सुख है। लेकिन दोस्त, श्री कृष्ण कहते हैं यह सुख स्थायी नहीं है, यह सिर्फ पिछले जन्म का पुण्य है, जिसका ब्याज अभी वो उठा रहा है। लेकिन जब समय बदलेगा तो वही इंसान इस पुण्य से खाली होकर गिर पड़ेगा। हम जो देखते हैं वो सिर्फ एक दृश्य है, लेकिन ईश्वर पूरी फिल्म देख रहे होते हैं। इसलिए जल्दबाजी में कभी यह मत सोचो कि दुनिया न्याय से भरी हुई। और दोस्तों, श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही है कि कर्म का फल केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारी आत्मा के स्वभाव में भी दिखाई देता है। जो लोग पिछले जन्म में सेवा, प्रेम और करुणा करते हैं, वो इस जन्म में जन्म लेते ही उनका हृदय कोमल रहता है, उनके चेहरे पर सजग शांति होती है। वहीं जो पिछले जन्मों में क्रूरता और छल करते हैं, बेचैन और असंतुष्ट ही रहते हैं। यानी कर्म का फल सिर्फ घटनाओं से नहीं मिलता, बल्कि हमारी आत्मा के गुण, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव भी पिछले कर्मों का परिणाम होता है। यही कारण है तो बच्चे एक ही घर में पैदा होते हैं, लेकिन एक हमेशा खुश रहता है और दूसरा हमेशा उदास, क्योंकि उसके साथ आए हुए कर्म अलग अलग होते हैं। दोस्तों, यह दुनिया एक विशाल खेत की तरह है। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। अगर कोई किसान गेहूं बोकर आम की उम्मीद करे तो वो मूर्ख कहलाएगा, पर हम इंसान भी तो यही करते हैं। हम झूठ, धोखा, ईर्ष्या, आलस्य बोते हैं और उम्मीद करते हैं हमें सुख, सफलता और शांति मिले। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें यही तो याद दिलाते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो करुणा बो, अगर सफलता चाहिए तो मेहनत बो, अगर प्रेम चाहिए तो सच्चाई बो। ब्रह्मांड कभी गलत फल नहीं देता। हाँ, समय जरूर लगता है, लेकिन फल वही आता है जो आपने बोया होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि उसके कर्म केवल बाहर की दुनिया को ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। हर अच्छा कर्म हमारी आत्मा को हल्का करता है, उसे चमकदार बनाता है, और हर बुरा कर्म हमारी आत्मा पर एक काला धब्बा छोड़ जाता है। अब सोचो, अगर किसी इंसान ने बार बार गलत काम किए हैं, छल किया है, लोगों का हक मारा है, तो बाहर से चाहे वो कितना भी हंसता बोलता दिखे, भीतर से उसकी आत्मा भारी होती ही है। यही भारीपन उसे बेचैन रखता है, नींद छिन जाती है और धीरे धीरे उसका जीवन बोझ बन जाता है। वही जिसने दूसरों की मदद की है, जिम्मेदारी को समझा है, ईमानदारी से कर्म किए हैं, वो बाहर से चाहे साधारण लगे, लेकिन उसकी आत्मा हल्की होती है और उसकी मुस्कान में ऐसी सच्चाई होती है जो हर किसी को खींच लेती है। यही वजह है कि दोस्तों, श्री कृष्ण हमें बार बार संकेत देते हैं कि इंसान अपने कर्मों का मालिक खुद होता है। उसका बोझ भी वही उठाएगा और उसकी रोशनी भी वही पाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर सब कुछ कर्मों पर ही आधारित है तो फिर ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर तो न्यायाधीश हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यही बताया है
कि ईश्वर का काम हमें सजा देना या पुरस्कार देना नहीं है। उनका काम सिर्फ कर्मों का हिसाब न्यायपूर्ण ढंग से चलाना भी है। ईश्वर हमें बार बार रास्ता दिखाते हैं, चेतावनी देते हैं, हमें संकेतों के जरिए समझाते हैं कि बेटा यह मत कर, यह अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं सुनते तो फिर हमारे कर्म ही हमारे गुरु बनते हैं। वो हमें सिखाते हैं, कभी कठिनाइयाँ बनकर, कभी चोट बनकर, कभी किसी रिश्ते के टूटने के रूप में। और जब हम समझ जाते हैं तो वही कठिनाइयाँ हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। यही श्री कृष्ण का गुप्त ज्ञान है कि ईश्वर हमें केवल विकल्प देते हैं, लेकिन चयन और परिणाम हमारे ही हाथों में होता है। दोस्तों जरा सोचो, जब एक छोटा सा बीज मिट्टी में बोया जाता है तो उसमें ताकत होती है एक विशाल पेड़ बनने की। लेकिन वही ताकत तब तक छुपी रहती है जब तक कि समय और परिस्थितियां उसे बाहर नहीं लाती। वैसे ही हमारे कर्म है। आज जो छोटा सा काम हमने किसी के लिए किया है वो भविष्य में हमारे लिए बरगद का पेड़ बनकर छाया देगा। और आज जो छोटी सी गलती हमने की है वही कल तूफान बनकर हमारे सामने खड़ी होगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल समय आने पर ही मिलता है और सही समय आने पर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाहे पूरी दुनिया हमें बचाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे कर्म का क्षण बाकी है तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों इंसान अक्सर अपने दुखों को देखकर टूट जाता है और सोचता है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की बातों को समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि हर दुख दरअसल एक नया दरवाजा खोल रहा है। यह दुख हमारी आत्मा को उसके पुराने बोझ से मुक्त कर रहा है। यही कारण है कि कई बार अच्छे लोग जल्दी तकलीफों से गुजर जाते हैं और फिर उनका जीवन अचानक बदल जाता है। यह उनकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो फिर वो किसी भी परिस्थिति में सुखी रहती हैं, चाहे उनके पास भौतिक साधन हो या ना हो। दोस्तों जरा कर्मों के स्तर को समझो। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि हर इंसान के कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। ये तीनों कर्म मिलकर हमारे जीवन की पूरी कहानी लिखते हैं। संचित कर्म वो हैं जो हमने पिछले जन्म में किए होते हैं और उनका हिसाब अब भी बाकी है। ये कर्म हमारी आत्मा के खाते में जमा है, जैसे कोई बैंक बैलेंस हो। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। ये पहले से ही तय हो चुके हैं, जैसे हमारे जन्म की परिस्थितियाँ, परिवार, शरीर और जीवन के कुछ बड़े मोड़। और क्रियामान कर्म वो है जो हम अभी कर रहे हैं, जो इस जन्म में आने वाले जन्मों का भविष्य लिखेंगे। अब दोस्तों जरा सोचिए, जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो हमारी किस्मत कैसे बनती होगी। यानी हम जो अभी कर रहे हैं वो भी हमारे भविष्य की नींव है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं अपने आज को सही कर लो, क्योंकि यही फल बनकर सामने आएगा। अब दोस्तों कई बार इंसान ये सोचता है कि अगर सब कुछ प्रारब्ध यानी कि पहले से ही तय है तो फिर मेहनत करने का क्या ही फायदा है। लेकिन श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रारब्ध केवल कुछ परिस्थितियों तक तय करता है, लेकिन हम उसमें कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मान लो किसी इंसान के जीवन में दुख आना लिखा है, यह उसका प्रारब्ध है, लेकिन उस दुख में टूट जाना या उस दुख को सहकर और मजबूत बन जाना यह उसका क्रियामान कर्म होगा और यही क्रियामान कर्म उसकी आत्मा को आगे बढ़ाएगा। यानी दोस्त, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा विकल्प होता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें और यही विकल्प हमें ऊपर उठाते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण ने हमें एक और गहरा रहस्य या संदेश दिया है। वो कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल 3 ही जगह पर मिलता है। पहला इस जन्म में, दूसरा अगले जन्म में और तीसरा स्वर्ग या नरक की यात्राओं के दौरान। अब देखो, अगर किसी ने किसी के साथ छल किया है, किसी को दुख पहुंचाया है, तो उसका फल तुरंत भी आ सकता है। जैसे कि समाज में अपमानित होना कभी कभी देरी से आता है, जैसे कि अचानक व्यापार डूब जाना या परिवार का टूट जाना, और कभी ये फल अगले जन्म में ही पीछा करते हैं। जब आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है तब उसकी आत्मा बिना कारण के दर्द झेलती है, लेकिन कारण उसके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। यही वजह है कि कोई बच्चा जन्म से ही बीमार होता है, कोई जन्म से ही संपन्न होता है। ये किसकी गलती नहीं है, यह केवल आत्मा के पुराने हिसाब किताब हैं जो अभी पूरे हो रहे हैं। सोचो दोस्तों, अगर हमारी समझ में यह आ जाए कि हर छोटा बड़ा कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है और लौटकर हमारे पास आता है, तो हम कभी भी गलत रास्ता चुनने से पहले 10 बार सोचेंगे। हम किसी को धोखा देने से पहले रुकेंगे, किसी को चोट पहुंचाने से पहले दिल कांप उठेगा, क्योंकि हमें यह पता होगा कि यह चोट कल किसी न किसी रूप में हमें ही मिलेगी।
और यही गुप्त ज्ञान इंसान को बदल देता है। यही वजह है कि श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि कर्म करो, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलकर, क्योंकि धर्म का पालन करने वाले का फल कभी भी कड़वा नहीं होता, चाहे उसे देर ही क्यों न लगे। अब सोचो दोस्तों, आजकल की ऑफिस लाइफ को सुबह से शाम तक इंसान मशीन की तरह काम करता है, लेकिन असली सवाल ये है कि उस काम को करते हुए उनका व्यवहार कैसा है। क्या वो ईमानदारी से काम कर रहा है या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या वो अपने सहकर्मी की मदद करता है या उसकी पीठ पीछे वार करता है? ये सब भी कर्म ही हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं यही छोटे छोटे कर्म हमारी किस्मत लिखते हैं। अगर ऑफिस में हम किसी की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो यह छोटा सा कर्म हमारी आत्मा के खाते में बड़ा पुण्य जोड़ देता है। और अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरों की मेहनत का श्रेय चुरा लेते हैं, तो यह हमारे खाते में पाप जोड़ देता है। बाहर से भले ही कोई हमें सफल समझे, लेकिन भीतर से हमारी आत्मा बोझिल हो चुकी है, और यही बोझ आगे चलकर किसी न किसी रूप में हमें गिरा ही देता है। दोस्तों, ऑफिस में सबसे बड़ी समस्या है ईर्ष्या। एक इंसान दूसरे की तरक्की देखकर जलता है। वो सोचता है ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे बॉस की नज़रों में चढ़ गया। फिर वह पीछे पीछे उसकी बुराई करने लगता है, उसके काम में बाधा डालता है, या फिर उसे प्रतियोगिता करके खुद को थकाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की तरक्की देखकर जलना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि जो इंसान तरक्की कर रहा है वो अपने पिछले और वर्तमान कर्मों का फल पा रहा है। उसकी मेहनत, उसका व्यवहार, उसकी निष्ठा, ये सब मिलकर उसे एक नए स्थान पर लाए हैं। अगर हम जलेंगे तो हमारा ही खून जलेगा, लेकिन अगर हम सीखेंगे तो वह कर्म हमारे भी भविष्य को बदल सकता है। दोस्तों, एक और चीज़ देखो, आजकल लोग ऑफिस में झूठ बोलने को बहुत ही सामान्य मानते हैं। रिपोर्टिंग में झूठ, काम में टामाटोल, बॉस को खुश करने के लिए बनावटी बातें। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान यही कहता है कि झूठ कभी भी फलदायी नहीं हो सकता। हो सकता है झूठ से हमें तुरंत ही लाभ मिल जाए, लेकिन दीर्घकाल तक यह भीतर से खोखला कर देता है। एक बार अगर हमारी छवि गिरी तो फिर लाख कोशिश करने के बाद भी लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे, और भरोसा ही तो इंसान का असली धन होता है। इसलिए दोस्तों, ऑफिस में भी वही इंसान सफल होते हैं जिनका कर्म साफ होता है, जो सच्चाई और मेहनत से अपना नाम बनाते हैं। और दोस्तों, आजकल ऑफिस में लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराते हैं, सोचते हैं अगर मैंने इसे सिखा दिया तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि किसी की मदद करने से हमारी जगह कोई नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बिना स्वार्थ है दूसरों की मदद करता है, ब्रह्मांड उसकी मदद 10 गुना करके लौटा देते हैं। हो सकता है कि अभी ऑफिस में हमें उसकी पहचान न मिले, लेकिन आगे चलकर उसी मदद का फल हमें ऐसी जगह पर मिलेगा जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। यही कारण है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हों। अब दोस्तों, ऑफिस की एक और सच्चाई है बॉस। बहुत लोग बॉस को खुश करने के लिए बनावटीपन करते हैं, झूठी तारीफें करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर साबित करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है कि इंसान का असली मालिक उसका बॉस नहीं, बल्कि उसका कर्म होता है। बॉस से छिप सकते हो, दुनिया से छिप सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से नहीं छिप सकते। अगर कर्म अच्छे हैं तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, और अगर कर्म ही गलत हैं तो कोई बॉस, कोई सिस्टम तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए इंसान को बॉस को नहीं, बल्कि अपने कर्मों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम ऑफिस की बातें कर रहे थे तो वहीं एक और गहरी चीज़ निकलकर सामने आती है, और वो है हमारे रिश्ते और परिवार का व्यवहार। अब सोचो, ऑफिस में तो हम सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। किसी को टाइम पर रिपोर्ट देनी है, किसी को क्लाइंट से बात करनी है, किसी को मीटिंग अटेंड करनी है। लेकिन जब हम घर लौटते हैं तो वहाँ भी एक अलग ही किस्म का ऑफिस चल रहा होता है। वहाँ बॉस नहीं होता, पर परिवार के रिश्ते होते हैं। माँ बाप की उम्मीदें होती हैं, पति पत्नी के बीच तालमेल होता है, बच्चों की मासूम मांगें होती हैं। और सबसे खास बात ये कि जिस तरह ऑफिस का माहौल हमारे काम को प्रभावित करता है, उसी तरह घर का माहौल हमारी मानसिक स्थिति और खुशियों को भी प्रभावित करता है। आजकल के लोग, खासकर हमारी जनरेशन, अक्सर एक बड़ी गलती करती है। हम ऑफिस की टेंशन को घर ले आते हैं और घर की छोटी छोटी परेशानियों को ऑफिस में खींच के ले जाते हैं।
नतीजा ये होता है कि न तो ऑफिस में दिल से काम कर पाते हैं और ना ही घर में चैन और प्यार से मिल पाते हैं। असल में जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम काम और परिवार के बीच एक संतुलन बना पाएं। लेकिन ये संतुलन तब तक नहीं बन सकता जब तक हम रिश्तों की अहमियत को दिल से न समझें। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सोचें, परिवार और रिश्ते हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बचपन से लेकर आज तक जब भी तुम थक जाते हो, जब भी तुम टूट जाते हो, कहाँ जाते हो? माँ की गोद में, पापा की सलाह में, या भाई बहन की हंसी में, या अपने साथी के कंधे पर सिर रखकर रो लेने में। यही तो है असली रिश्ते जो बिना शर्त हमें संभालते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल लोग इन्हीं रिश्तों की कदर कम करने लगे हैं। हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन में खो गया है। किसी के पास माँ बाप के साथ 2 शब्द बोलने का टाइम नहीं है, किसी के पास बच्चों की छोटी छोटी बातों को सुनने का धैर्य नहीं है। और यही जगह है जहाँ हमारी संस्कृति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी है। हमारी संस्कृति हमेशा से ये कहती आई है कि परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन आजकल लोग इसे बोझ समझने लगे हैं। कहीं न कहीं ये बदलाव ही हमारी असली तकलीफ़ों का कारण है। सोच के देखो, अगर ऑफिस में कोई आपका अपमान कर दे या आपका काम बिगाड़ दे और घर आकर आपको अपने परिवार से प्यार, सहानुभूति और हिम्मत मिल जाए तो आप दोबारा खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अगर घर पर भी आपको तकलीफ़ें, शिकायतें, ताने और उपेक्षा ही मिले तो ऐसे में अंदर की ताकत धीरे धीरे टूटने लगती है। इसलिए दोस्तों, रिश्ते और परिवार का व्यवहार सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं है, ये हमारी मानसिक शक्ति का असली आधार है। अगर घर का माहौल प्यार और सहयोग से भरा हो तो ऑफिस का हर दबाव आधा हो जाता है। और अगर घर में ही खटास और दूरी हो तो ऑफिस की छोटी छोटी गलती भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। यही वजह है कि हमें रिश्तों को सिर्फ निभाना नहीं चाहिए, बल्कि दिल से जीना चाहिए। परिवार को सिर्फ जिम्मेदारी न समझें, बल्कि उसे भगवान का दिया हुआ वो सहारा माने जो हर परिस्थिति में आपको संभालने के लिए है। दोस्तों, अब जैसे जैसे हम इस पूरी बात को आगे बढ़ाते जाएं, वैसे वैसे हम एक गहरी समझ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑफिस की टेंशन, घर के रिश्तों की जिम्मेदारियां और हमारी संस्कृति का आधार, ये सब एक ही धागे से बंधे हैं। जरा सोच के देखिए कि ज़िंदगी असल में एक बड़ी ही किताब जैसी है, जिसमें हर दिन एक नया पन्ना खुलता है। ऑफिस उस किताब का एक अध्याय है, परिवार दूसरा और रिश्ते, संस्कृति इसका मूल सार है। अगर हम इसमें संतुलन नहीं बना पाए तो ये किताब अधूरी रह जाएगी। आजकल लोग दौड़ में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि खुशियाँ सिर्फ बैंक बैलेंस और बड़ी गाड़ी से ही आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब इंसान अकेला बैठता है तो उसे याद आती हैं न उसके प्रमोशन, न उसकी सैलरी, बल्कि वही रिश्ते, वही पल जो उसने परिवार के साथ हंसकर खाना खाया था, माता पिता की आंखों में चमक देखी थी, बच्चों की मासूम हंसी को सुना था। यही वो चीज़ें हैं जिससे इंसान को असली तृप्ति मिलती है। अब अगर हम ध्यान से समझें तो हमारी संस्कृति हमेशा यही सिखाती है कि जीवन का असली सुख संबंधों को सजाने में है। लेकिन धीरे ही धीरे हम उस बातों को भूलने लगे हैं। अब अगर हम ध्यान से समझें तो हमारी संस्कृति हमेशा से यही सिखाती रही है कि जीवन का असली सुख संबंधों को सजोने में है। लेकिन धीरे धीरे हम इन बातों को भूलने लगे हैं। हम ऑफिस में टाइम देते देते परिवार को नज़रअंदाज कर देते हैं और परिवार की नाराज़गी को लेकर ऑफिस में चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये वही बिंदु है जहाँ से इंसान की मानसिक शांति टूटने लगती है। इसलिए समझदारी यही है कि इंसान काम और रिश्तों के बीच ऐसी लकीरें खींचे जहाँ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, न कि काटें। दोस्तों, अब जरा सोचो, अगर तुम ऑफिस में दिन भर मेहनत करो और घर लौटो तो परिवार प्यार से स्वागत करे, आपकी बातें सुने, आपका हौसला बढ़ाए, तो कैसा आपको लगेगा? वही थकान जो ऑफिस से बोझ लेकर आप आए थे पल भर में गायब हो जाएगी। और यही तो असली जीवन की खूबसूरती होती है। इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक कि उसके पास अपनापन न हो। अपनापन सिर्फ शब्दों में नहीं है, ये आत्मा को सुकून देने वाली दवा होती है। अब देखो, हम धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें सिर्फ समझना होगा कि ऑफिस सिर्फ हमारी रोजी रोटी का साधन नहीं है, लेकिन परिवार और रिश्ते हमारी ज़िंदगी का आधार है। बिना उसके पैसे भी खाली लगने लगेंगे। और अगर इनको सही से निभाया जाए तो फिर चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान हर तूफान का सामना कर सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी का असली मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं है, सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि जीना है। जीना मतलब क्या? अपने रिश्तों को समझना, उन्हें निभाना, परिवार को समय देना और सबसे ज़रूरी अपने कर्मों को सही रखना।
श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि इंसान का हर कर्म उसी का भविष्य लिखता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल देर सवेर हमें जरूर मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो चाहे हम कितना भी भाग लें, उसका हिसाब हमें देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आजकल हम सोचते हैं कि पैसा, शोहरत और बड़े बड़े सपने ही हमारी मंजिल है, लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि जब हम अपने आखिरी पड़ाव पर होंगे तो हमें याद आएगा सिर्फ दो ही चीज़ें, हमारे कर्म और हमारे रिश्ते। बाकी सब पीछे छूट जाएगा। इसलिए आज से, अभी से अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने परिवार को समय दो और अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखो। यही असली धर्म है, यही असली पूंजी है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज ये बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची होंगी और आपने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी श्री कृष्ण के इस ज्ञान को समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही गहरी और दिल को छू देने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और गहरे और ज़िंदगी बदल देने वाली सीख के साथ। तब तक याद रखना, कर्म अच्छे रखो, सोच साफ रखो और दिल से जुड़कर जियो। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधा वल्लभ।